नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का सवाल था कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है, सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं और इसको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आज का जो हमारा क्लास है इसी विषय के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार से पहले क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, बाद में क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। उससे पहले कि आपका पेट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण हो और जो भी कपड़ा आप पहने हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप आसानी से सूर्य नमस्कार कर सकें। और कहीं भी आप कर सकते हैं, दरी, योगा मैट या फिर जो भी आपके लिए सुटेबल है, आपके पास उपलब्ध है, वो किसी भी कपड़े या दरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत या ग्राउंड कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इस प्रकार से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और एक दो लंबी गहरी श्वास लेकर अपने मन को शांत करें। इसके बाद यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करें, अन्यथा 3 बार ओमकार का जप करने के पश्चात आप प्रारंभ करें। इस प्रकार से 3 ओंकार का जप करने के बाद दोनों हाथों को वक्षस्थल पर रखें। अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर, इष्ट को प्रणाम करें, नमन वंदन करें। दोनों हाथों को आपस में घर्षण दें, होने दी ऊर्जावान। आंखों को ऊपर रखें और आंखों को अंदर ही अंदर खोलें। तत्पश्चात आप अपने आसन को परित्याग करें और इस प्रकार से खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज में हम टीटी के तारासन, त्रिकोणासन और कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो तारासन करने के लिए दोनों पैर को सम स्थिति में रखें, इस प्रकार से दोनों हाथ थाई के ऊपर। अब यहां से लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, इस प्रकार से रखें और लंबी गहरी श्वास लेते हुए बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच कर दें। 10 सेकेंड तक होल्ड करें, धीरे धीरे डाउन। इस अभ्यास को आप 10 बार करें। 10 बार करने के बाद अगला यहां से आप दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आ सकते हैं या फिर यहीं से दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। अगला है हमारा तिर्यक तारासन। तो आप पैर में 2 इंच का गैप दे दीजिए, लंबी गहरी श्वास भरें, हाथों को ऊपर खींचिए और सबसे पहले बाएं, फिर दाहिने। इस प्रकार से जितना बाएं जा सकते हैं उतना अपनी क्षमता अनुसार 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने, फिर वापस जैसे गए थे उसी प्रकार से नॉर्मल हो जाए। आप अगला से वापस आ जाए। अगला है हमारा कटी चक्रासन। उसके लिए अपने कंधे के बराबर दोनों पैरों में गैप दें, दोनों हाथ को सामने रखें, इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं आ जाए, इस प्रकार से वापस दाहिने, बाएं, दाहिने। इस प्रकार से इसमें इस अभ्यास को भी यानी कटी चक्रासना को भी आपको 10 बार बाएं और 10 बार दाहिने करना है। इसके बाद 10-10 बार तीनों आसन को करने के बाद आपको जंघा शक्ति विकासक या फिर इंजन दौड़, जंघा शक्ति विकासक पार्ट ए और पार्ट बी कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। इसे आपको 1-1 मिनट के 2 चक्र, पार्ट ए 1 चक्र और पार्ट बी 1 चक्र करना है। लेकिन ध्यान रखिए, जंघा शक्ति विकासक जिनके घुटने में, एंकल ज्वाइंट में ज्यादा पेन है वो न करें और हाई ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा आराम से करें। तो इस प्रकार से दोनों पैर को खोलें, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर में उठाएं। अब यहाँ पे लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए शुरू करें।
इस प्रकार से आपको 1 मिनट तक करना है। फिर 1-2 लंबी गहरी श्वास लेनी है इस प्रकार से खड़े होकर। जैसे श्वासों की गति सामान्य हो जाती है, पुनः हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में हम नीचे श्वास लेंगे, ऊपर श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहां से सम स्थिति से शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस प्रकार से आपको 1 मिनट यानी 1-1 मिनट दोनों अभ्यास को करने हैं। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आपको दरी या मैट के अगले हिस्से में आ जाना है। दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए, दोनों हाथ थाई के ऊपर इस प्रकार से। और 1-2 लंबी गहरी आंखों को बंद कीजिए, 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। यहां पर अब अपनी आंखों को खोलें और अब हम सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं, लंबी गहरी श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन की अवस्था में आ जाएं। यहीं से लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कान के पास ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाल हस्तासन। घुटना सीधा रहे, दोनों हथेलियां जमीन से लगी हो और घुटने को सिर से टच करने का प्रयास करें। अब यहां से दाहिना पांव पीछे, अश्व संचलन आसन। ऊपर देखने का प्रयास करें, घुटने को जमीन से लगाएं, कमर जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना अपनी क्षमता अनुसार नीचे ले जाएं और इस प्रकार से ऊपर देखें। वापस से बायां पांव भी पीछे, पर्वत आसन। यहाँ पे एरिया जमीन से लगी रहे, घुटना सीधा और सिर को भी जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। नाम पर्वत आसन। यहीं से दोनों घुटना, चेस्ट और फिर चिन्ह। नाम अष्टांग नमस्कार। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी नाभि जमीन से स्पर्श ना करे और यहीं से दोनों पैर के पंजे को बाहर की तरफ करें। श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर आ जाए, दोनों पैर मिले हुए हों। भुजंगासन। यह अभ्यास आपको कमर के दर्द, पेट के फैट, पाचन क्रिया, डायबिटीज सबके लिए बहुत लाभदायक है। वापस पर्वत आसन में आ जाएंगे। हमने दाहिना पैर पीछे ले गया था तो मैं बायां पैर को आगे लाऊंगा। यहाँ पे दोनों हाथ और पैर की उंगलियां एक सीध में होंगी। फिर से आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे, कमर को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। वापस दाहिना पांव को आगे ले जाएंगे, पाद हस्तासन। वापस श्वास भरते हुए और लास्ट प्रणाम आसन। जिस प्रकार हम शुरुआत किए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। ये हमारा दाहिने पांव से हुआ, सेम हम बाएं पांव से करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद
एक दो आसन जैसे कि ट्विस्टिंग आसन करना आवश्यक है, जिससे कि आगे और पीछे झुकने का अभ्यास हमने कर लिया है। अब शरीर को ट्विस्ट पोज में, ट्विस्ट पोज में सबसे बेस्ट है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि आपके डायबिटीज और पाचन क्रिया, कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। करने का तरीका, सबसे पहले आप इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाए, दंडासन में बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब यहां से आपके दाहिने पांव को फोल्ड करें और बाएं थाई के नीचे ले जाए, बाएं पांव को फोल्ड करें और दाहिने घुटने के पास ले आए। इसके बाद बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, इस प्रकार से कमर के ठीक पीछे रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और दाहिने हाथ को उठाएं इस प्रकार से, और बाएं पांव के पंजे को इस तरीके से पकड़ लें और यहां पे आप कुछ समय होल्ड करें। वापस फिर इसी तरीके से आ जाएं, जिस प्रकार से आप गए थे आसन में, ठीक उसी प्रकार से अब हम दूसरे तरफ से करेंगे। बाएं पांव को फोल्ड करके दाहिने थाई के नीचे लाएंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं घुटने के पास, दाहिने हाथ को कमर के ठीक पीछे इस प्रकार से रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे और इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको एक वेरिएशन बताता हूं कि यदि आप बिगिनर हैं तो हाथ को इस प्रकार से आप रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहे, और यदि आप पहले से करते आ रहे हैं तो इसको इस प्रकार से नाभि के पास ले जाओ और पीछे देखने का प्रयास करें। ये दोनों है क्योंकि इसमें आपको पूरा बैलेंस चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी करके, ताकि आपका बैलेंस बनने लगे तो आप इसे बेहतर से कर सकते हैं। वापस से जैसे गए थे ठीक उसी प्रकार से वापस आ जाए दंडासन में, पैर को खोले, एक दो लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। अब हम करेंगे प्राणायाम, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताते आया हूं कि 3 प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए कमर गर्दन सीधी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरे, आंखों को बंद रखें और शुरू करें। इस प्रकार से आपको 1 मिनट में 40 राउंड से शुरुआत करना है और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 1 मिनट में 90 तक ले जाना है। ध्यान रखें कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो अपनी क्षमता का ध्यान रखें या ना करें, जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है उस हिसाब से अपने करें। इसके बाद अगला है हमारा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, अर्थात दोनों उंगलियों को फोल्ड कर, 3 उंगली को फोल्ड करें और यहां से एक उंगली को सीधा कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से प्रणव मुद्रा का निर्माण कीजिए। इसके बाद दाईं नासिका को अंगूठे की मदद से बंद कीजिए और पुनः रिंग फिंगर की मदद से बाईं नासिका को बंद कीजिए और दाहिने से एक्सहेल कीजिए। दाहिने से पुनः इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, देन एक्सहेल बाय लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यदि आप पहले से करते आ रहे हैं तो कुंभक लगा सकते हैं, और इसमें एक और बेस्ट तरीका बताता हूं कि आप मन ही मन गिनती करते हुए 10 की गिनती में लें और 10 की गिनती में छोड़ें। और अगर आप कुंभक लगाना चाहते हैं, कुंभक लगाते हैं, तो आप फिर गिनती के साथ लगाएं। आप बहुत जल्दी अभ्यास में निपुणता पाएंगे, आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसके बाद तो इस अभ्यास को भी, अर्थात कपालभाति को 3 बार 3 चक्र,
नाड़ी शोधन को कम से कम 5 से 8 बार मिनिमम करें। इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा सन्मुखी मुद्रा और दूसरा है नॉर्मल मुद्रा। तो मैं आपको सन्मुखी मुद्रा में करके दिखाता हूं। उसके लिए इस प्रकार से अंगूठे से कान के टिप को, कलमे वाली उंगली को आंखों के ऊपर, मध्यमा उंगली को दोनों नाक के बगल में, दोनों साइड में, कनिष्ठा को मूंछ के ऊपर और सबसे छोटी उंगली को लिप और ठुड्डी के बीच में। इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से आप भ्रामरी को भी 5 से 8 बार रोजाना करें। मिर्गी वाले बिल्कुल ना करें, बाकी आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ समय आंखों को बंद रखते हुए इस प्रकार से बैठकर जो आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में जो वाइब्रेशन होता है उसे फील करें, और जिससे कि आपको भ्रामरी का पूरा लाभ मिलेगा। और वहीं से आंख बंद रखते हुए आप 3 ओंकार का जप करके अपना सेशन समाप्त कर सकते हैं, अपना अभ्यास समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं समय बर्बाद न करते हुए मैं तुरंत शुरू कर दिया हूँ, लेकिन आपको सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ समय अपने शरीर को शांत करने के लिए शवासन करना निहायत ही जरूरी है, तो वो आप अवश्य करें। चलिए मैं 3 ओंकार के साथ कुछ समय अपने पूरे शरीर को देखते रहें। अब अपने दोनों हाथों को वक्षस्थल पर लाएं, आपस में घर्षण करें, रब करें, होने दें ऊर्जावान। दोनों आंखों को ऊपर रखें, आंखों को अंदर ही अंदर खोलें। तत्पश्चात पूरे चेहरे का मसाज करते हुए आंखों को खोल दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।